साथ कौन देता है। जानते हैं, वायनाड में राहुल गांधी को कोई हरा नहीं सकता है। और अब धीरे 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 एक माहौल जनरेट किया जा रहा है या एक असंतोष पैदा किया जा रहा है हिंदुओं के लिए उल्टा सीधा बोलकर। इससे हिंदू नाराज हो कि उन्हें बुरे लगे कि उन पे आहत हो रहा है, और एक दूसरी कम्युनिटी को खुश करने के लिए। और अब धीरे धीरे ये खाई बढ़ाई जाएगी कांग्रेस के द्वारा और विपक्ष के द्वारा। क्यों? क्योंकि एक अनरेस्ट क्रिएट हो और इस अनरेस्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। अब आप कांवड़ियों वाली बात ही ले लीजिए। क्या कांवड़ियों को ये कहा गया था कि जो दूसरे संप्रदाय के हैं वो अपनी दुकान हटाकर चले जाइए या अपनी दुकान बंद कर दीजिए? बस उनसे एक प्रार्थना की गई थी कि आप अपना नाम बाहर डिस्प्ले कर दीजिए, जिसमें भी उन्हें कष्ट होने लगा। जानते हैं, हिंदुओं के लिए कोई भी बात अब कही जाएगी तो उसका कुछ भी सिर पैर क्यों ना हो, उसका विरोध होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब एक अनरेस्ट का माहौल क्रिएट होना है। अब मोहब्बत की दुकान के नाम पर एक खाई पाटी जाएगी और उसमें सबसे बड़ा कारण बनेगी कांग्रेस। क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं की तो अगेंस्ट बोलेगी और दूसरे को पुचकारेगी। और धीरे धीरे मात्र 10 से 15 साल बाद, पहले तो मेरा मानना ये था कि जनसंख्या बदलाव के कारण हम लगभग 30 साल बाद शायद सिविल वॉर या पार्टीशन देखेंगे, लेकिन अब मेरा मानना है राहुल गांधी के बयान और जो भी समाज में बदलाव आ रहा है कि ये सिविल वॉर या अनरेस्ट या पार्टीशन हम मात्र 10 या 15 साल बाद देखेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू परेशान हो जाएगा और ये सब चीज़ें प्रभावित करेंगी हमारी देश की शांति को। पूरा विकास रुक जाएगा, पूरा देश तहस नहस हो जाएगा। जो लोग आज ये कहते हैं ना कि सेक्युलरिज्म की बात करिए, आपसे हम पूछेंगे 15 साल बाद आपका सेक्युलरिज्म कहाँ है और आप कहाँ खड़े हैं। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो वंदे मातरम हमारी संसद में गाया जाता था, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। भारत माता की जय के नारे संसद में लगते थे, उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। लेकिन कांग्रेस ने धीरे धीरे बदल बदल कर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि हिंदुओं को अपने ही देश में ये लगने लगे कि हम हिंदू क्यों हैं, हमें तो सेक्युलर होना चाहिए। और दूसरे लोगों के लगने लगे, नहीं आप तो मुस्लिम हैं, आपको तो ये देश है और ये आप ही के लिए बना है। तो जानते हैं देश का विभाजन क्यों हुआ? आखिर अल्टीमेटली हमें फिर जब से दोबारा से सिविल वॉर फेस करनी है तो